गर्मियाँ आ चुकी थीं और बच्चों के स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई थीं और इन छुट्टियों में आशा की बड़ी बहू अनीता और छोटी बहू आरती कहीं जाने का प्लान बनाती हैं। माँ जी, अब तो बच्चों के स्कूलों की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस बार। तो क्यों ना इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ठंडी जगह घूमने चले जाएं। बच्चों को भी अच्छा लगेगा और हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। अरे, मैंने कभी कहीं जाने से मना किया है? इजाज़त लेनी है तो तुम अपने पतियों से ले लो, क्योंकि उन्हें ही ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आज रात को जैसे ही ये घर आएंगे मैं उनसे बात कर लूँगी। मम्मी जी, बस आप थोड़ा हमारा साथ दे दीजिएगा, क्योंकि आपके दोनों बेटे आपका कहा नहीं टालते। अगर ऐसा है तो ठीक है, अब की बार मैं अपनी बहुओं का ही साथ दूंगी, क्योंकि इस बार मेरा भी बहुत मन है बाहर जाने का। आशा ने हाँ कर दी थी और दोनों बहुएं अपनी सास की इजाज़त लेकर बहुत खुश थीं। फिर शाम को जब दोनों के पति घर आते हैं तो दोनों गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाने की बात करती हैं, जिस पर अनीता का पति विवेक कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा पाऊंगा। एक काम करो, आप लोगों को अगर बाहर जाना है, गर्मियों की छुट्टियां बिताकर बाहर आना है, तो तुम सब गांव चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। अरे, गांव में कौन सा बर्फ पड़ रही है? अब तो माँ जी भी राजी हैं। माँ जी, अब आप ही समझाइए ना अपने बेटे को। अरे, साल में एक ट्रिप तो बना ही सकता है इंसान। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी ये कभी कहीं जाने को थोड़ी ना मांगती है, और इस बार तो मेरा भी मन है बाहर जाने का। लेकिन माँ, आपको तो पता है ना कि मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। और आप लोगों को कहीं घूमने जाना है तो गांव चले जाओ, गांव भी तो अच्छी जगह है, गांव में भी तो नेचर का फील आता है। अब आशा कुछ बोलती उससे पहले उसके पास उसकी बेटी प्रिया का फोन आता है। अरे प्रिया बेटा, आखिर तुझे अपनी माँ की याद आ ही गई हैं? इस वक्त कैसे फोन किया? माँ, मुझे तो हर वक्त आपकी याद आती है, लेकिन क्या करूँ, ससुराल में टाइम ही नहीं मिलता। अरे, अब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं ना गर्मियों की, तो मैंने प्लान बनाया है। सोचा है इस गर्मी में अपने मायके रहूँगी, तो आप लोगों के जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं, क्योंकि मैं खुद ही आ रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तेरा ही घर है। जब दिल करे, जितने दिन के लिए करे, आ जा। और वैसे भी तेरे आने से मेरा ही घर भरेगा, और वैसे भी नातियों को देखे बड़े दिन हो गए हैं। जब यहाँ आएंगे ना बच्चे तो मेरा भी मन लगेगा, क्योंकि वो लोग इतने शैतान जो हैं। हाँ माँ, मैं बहुत जल्दी आऊँगी, और जब आऊँगी ना तो अपनी माँ के साथ पूरा पूरा समय बिताऊँगी। आशा कुछ समय अपनी बेटी से बात करती है और फिर फ़ोन रख देती है। आशा की बात सुनकर दोनों बहुएं परेशान हो जाती हैं और हैरानी से अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, आज सुबह तो ही हमने बात करी थी आपसे बाहर ट्रिप पर जाने की, और आप ननद जी को बुला रही हैं। उनको कह देती ना कि 2 दिन बाद यहाँ आए। आपके बेटे माने नहीं और आपने अपना प्लान भी कैंसिल कर दिया। अरे बहू, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? प्रिया ही तो आ रही है। अगर ट्रिप पर जाने का प्लान बनता है तो हम उसे भी साथ ले चलेंगे। मेरी बेटी घर आ रही है तो मैं उसे घर आने से कैसे मना कर सकती हूँ? अब तो खुद सोच, अगर तू अपने मायके जाए और तेरी भाभी मना कर दे तो तुझे कैसा लगेगा? लेकिन माँ जी, अब इस मामले पे कोई बात नहीं होगी। अगर मेरी बेटी आएगी और हमारा बाहर जाने का प्लान बना है तो हम उसे भी साथ लेकर जाएंगे। इतना बोलकर आशा वहाँ से चली जाती है और बेचारी अनीता और आरती अपनी सास की बात सुनकर रह जाती हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और ना ही अपनी सास की बातों का जवाब था। अब अगली ही सुबह प्रिया अपने बच्ची के साथ अपने मायके आ जाती है और आते ही अपनी माँ से मिलती है। अरे माँ, तुम कितनी दुबली हो गई हो। भाभी, मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती हो क्या? आप दोनों मेरी माँ को खाना नहीं देते। देखो तो सही, माँ कितनी कमज़ोर सी हो गई है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ और ना ही पतली हूँ। और रही बात ख्याल रखने की, तो मेरी बहू बहुत संस्कारी हैं। दोनों मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसी बहू पाकर। हर घर में सास बहू का कलेश होता है, लेकिन मेरी बहुएं मेरी सारी तकलीफ समझती हैं।
अपनी माँ के मुंह से अपनी भाभीयों की तारीफ सुनकर प्रिया चिढ़ सी जाती है और अपनी माँ को कमरे में लेकर जाती है और उनसे घंटों बात करती है और अपनी भाभीयों को परेशान करने की तरकीब भी सोचती है। अरे माँ, तुम तो अपनी बहुओं की बड़ी तारीफ कर रही थी। देख लो, मुझे यहाँ आए 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक तो ना किसी बहू ने मुझे खाने को पूछा और ना ही पानी को। अगर ये दोनों मेरे ससुराल आई होती ना तो इनके सामने 56 भोग लग चुके होते अब तक। अरे क्या प्रिया बेटा, तू बहुत ज्यादा सोचती है। अरे आज तो घर में खाना बना ही नहीं है क्योंकि दोनों बहुएं ने तेरे आने की खुशी में कुछ स्पेशल करने का सोचा है। तो यही रुक, मैं देख कर आती हूँ आखिर तेरी भाभियाँ कर क्या रही हैं तेरे लिए। अब आशा प्रिया को छोड़कर आती है दोनों बहुओं के पास किचन में। आशा किचन में आती है और देखती है कि उसकी दोनों बहुएं ने कितनी सारी चीजें बनाई हुई हैं। समोसे, जलेबी, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राई और खीर भी बनाई थी। ये सब देखकर आशा अपनी बहुओं से कहती है, अरे बहू, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी। अरे प्रिया अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने यहाँ आई है, ये सब कल बना लेती। कोई बात नहीं ना माँ जी, हम कल भी कुछ अच्छा बना लेंगे। वैसे भी बड़े दिनों बाद आई है नंद जी, अगर उन्हें कुछ अच्छा बनाकर ना दिया तो उन्हें बुरा ना लग जाए। सच में तुम दोनों सबके बारे में कितना सोचती हो बहू, मुझे बहुत अच्छी बहुएं मिली हैं। ये सब कुछ प्रिया अपने कानों से और आंखों से देख सुन लेती है। प्रिया जब से अपने मायके आई थी तब से वो अपनी माँ को यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी भाभियाँ कितनी केयरलेस हैं। लेकिन आशा थी कि हर वक्त अपनी बहुओं की साइड लेती थी। इस वजह से प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन कहती है, मैं तो यहाँ कुछ ही दिन के लिए आई हूँ, लेकिन उसमें भी सारी अटेंशन मेरी भाभियाँ ले रही हैं, जबकि माँ को सारी अटेंशन मुझे देनी चाहिए। उन्हें मेरे साथ रहना चाहिए और मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए। पर माँ है कि हर वक्त भाभियों का ही साथ देती है। ऐसा क्या करूँ कि मेरी माँ सिर्फ मुझे अटेंशन दे, मेरी बातें सुने। ऐसा कुछ तो करना होगा जिससे कि माँ मेरी तरफ मुड़ जाए और भाभियों का साथ छोड़ दे। अब प्रिया अटेंशन पाने के लिए अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालती है। इसी तरह से 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, पर अब भी आशा अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी बहुओं पर ध्यान देती थी, जिस वजह से प्रिया अपनी माँ की तारीफ बटोरने के लिए जानबूझकर अपनी माँ के सामने किचन में जाती है और अपनी भाभी से कहती है, क्या भाभी, जब से मैं आई हूँ आप दोनों मेरी खातिरदारी में लगी हुई हैं। अरे मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना अपने मायके वालों के लिए। आज आप दोनों बैठिए, आज मैं खाना बनाऊंगी, आपको अपने हाथों का खाना चखाऊंगी। क्या अकेले? नहीं नहीं, तुम्हें अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। तुम घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी हो और फिर तुम कुछ ही दिन के तो लिए यहाँ आई हो और उसमें भी हम तुमसे काम करवाने लगे क्या? ना ना, हमारे ऐसे संस्कार नहीं हैं। तुम काम करोगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तुम बैठो, हम सारा काम कर लेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या प्रिया खाना बना पाएगी और क्या उसे अपनी माँ की अटेंशन मिल पाएगी। ये जानने के लिए आपको देखना होगा दूसरा एपिसोड, और दूसरा एपिसोड जल्दी आएगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।